श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे। एक उपाय शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ के इलाज का है, वह आप किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन दूसरा उपाय है, वह केवल मंगलवार को ही करना है। उपाय आप गुरुजी के मुख से सुनिए तथा वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब गुरुजी को सुनिए। जीजियों, गर्भ में गर्भाशय के अंदर अगर कोई गठान हो जाए, शरीर के अंदर कहीं पर भी कोई गांठ हो जाए और डॉक्टर कहे कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, डॉक्टर से कहो कि सर आप शिव का ही स्वरूप हो। डॉक्टर जो होता है वो शंकर का एक स्वरूप होता है। वो हमको बताता है कि तेरे शरीर में ये रोग है और तू निदान कर। डॉक्टर शंकर का एक स्वरूप होता है। कथा बहुत विस्तार है, अभी तो अपन कुब्जा के चंदन तक पहुंचे हैं। तो वर्णन अगर मालूम पड़ जाए शरीर में गांठ है या रोग है तो प्रयास करो कि शंकर भगवान पे जो बेलपत्र चढ़ती है, उस बेलपत्र को जब हम चढ़ाएं तो जो दोनों पत्ती के मध्य का जो भाग होता है, हम कहेंगे आस्था चैनल वालों को कि आप उसको अवश्य दिखाएं जिससे लोगों को ज्ञात हो सके और टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से सबको देख सके। 3 पत्तियां होती हैं, तो मध्य में दोनों पत्ती और बीच की पत्ती के बीच में जो डंडी होती है उसको स्पर्श कर कर अपने हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र समर्पित करें। डंडी का जो मुख होता है वो अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए जब हम शिव जी को चढ़ाएं, अगर शरीर में गांठ है तो। और फिर देवाधिदेव महादेव को जब हम जल समर्पित करते हैं तो जल चढ़ाते समय जल के पात्र को 5 बार रोकना पड़ता है। जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। और बाद में जब देव का नाम आता है तो पूरा की पूरा जल समर्पित कर दिया जाता है। उस जल को कटोरी में झेल कर घर आकर उस जल को पियो। 15 से 20 दिन बाद फिर से जांच करवाने के लिए जाओ, बाबा चाहेगा तो गांठ गलना प्रारंभ हो जाएगा। शिव भक्ति करें, शंकर का स्मरण हमारे जीवन की सार्थकता। अब दूसरा उपाय सुनिए। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालना, उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। रावण को मारने से पहले रामेश्वर धाम की स्थापना करी थी मेरे भगवान राम ने। जैसे रावण शंकर का उपासक था, कंस भी तो शिव का उपासक था। कंस भी तो शिव का उपासक था। जैसे रावण शंकर का उपासक था और रावण को मारने से पहले राम जी ने भगवान रामेश्वर की स्थापना करी थी। तो कंस को मारने के लिए जब भगवान आए, भगवान कृष्ण और बलराम जब मथुरा में पहुंचे, तो जैसे उन्होंने रावण को मारने से पहले शिव की आराधना करी, तो क्या भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के समय पर किसी शिवलिंग की स्थापना करी? ब्रजमंडल में, ब्रज 84 कोस में
वो कौन सा शिवलिंग है जिसको कंस को मारने के समय पर भगवान ने स्थापित किया? पूरे ब्रज 84 कोष में एक शिवलिंग ऐसा है, पूरे ब्रज 84 कोष में एक शिवलिंग ऐसा है, जब कंस को बार बार कंस को बल प्राप्त हो रहा था और कंस मर नहीं रहा। बलराम जी ने बल लगा लिया पूरा, और बलराम जी ने पूरा बल लगाया, कंस मरता नहीं। ये आज के समय में तो रासलीला में बहुत सरलता से कंस को मरता हुआ बता देते हैं कि भगवान उसकी छाती पे चढ़ गए, मुष्टिक प्रहार करा, कंस को मारा और कंस के प्राण छूट गए। इतनी सरलता में कंस नहीं मारा था। राक्षसों से पीछा इतनी जल्दी नहीं छूट जाता। इतनी सरलता में कंस नहीं मरा था कि तुमने रासलीला में देखा कि बस भगवान कृष्ण आए, छाती पर चढ़ गए, मुष्टिक प्रहार करा, कंस के प्राण छूट गए। इतनी सरलता में कंस नहीं मरा है। रावण को मरने में जितना बल लगा था, रावण के लिए भगवान राम ने 7 कर बाण छोड़े थे, फिर बाण छोड़े, आखिरी में नहीं मरे। तब हनुमान जी को लगा बात क्या है, तब हनुमान जी ने तुरंत उसी समय पर बुलाया, उसी समय पर विभीषण को बुलाया। विभीषण बता क्या बात है, ये मरता क्यों नहीं है? विभीषण ने कहा कैसे नहीं मरेगा, इसकी नाभि में अमृत है, बाणों उठाओ, बाण और छोड़ दो। भगवान राम ने जैसे सुना रावण की नाभि में अमृत है, भगवान ने बाण उठाकर छोड़ दिया। बाण लगा नाभि के अंदर, पर रावण के प्राण नहीं छूटे। रावण नहीं मारा। कई लोग कहते हैं कि भगवान राम जी ने बाण छोड़ा, नाभि में लगा और मर गया। रावणा, राक्षस इतनी सरलता से नहीं मरते, असुर इतनी सरलता से नहीं मरते, दैत्य इतनी सरलता से नहीं मरते। राम जी ने जैसे बाण छोड़ा, रावण नहीं मरा। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और विभीषण को पास में बुलाया। विभीषण इधर। विभीषण ने कहा बोलिए महाराज, तूने कहा था नाभि में अमृत है, मेरे भाई ने बाण छोड़ा, ये मरता क्यों नहीं है? लक्ष्मण जैसे ही बोले, विभीषण ने कहा प्रभु मुझे तो जितना मालूम था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।